नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजनीति में वादे करने के बाद मुकरने वाली पार्टियां तो आपने काफी ज्यादा देखी होंगी, पर दोहरे रवैये की राजनीति में लगता है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आगे है। दरअसल आपके लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो यूसीसी को लेकर अब चर्चा की जा रही है, जिस पर अभी तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार अभी तक समर्थन करने की कर रही थी बात, पर आज दिल्ली की ही इसी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिखाया है अपना दोहरा रवैया। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान संजय सिंह ने जो है इसी यूसीसी को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर अभी तक संजय सिंह का ये कहना था कि यूसीसी का ड्राफ्ट अभी तक केंद्र सरकार सामने नहीं लेकर आई है और जैसे ही लेकर आएगी आम आदमी पार्टी जो है वो विचार कर रही है यूसीसी पर समर्थन देने का। जिनके नेता और जो खुद संजय सिंह अभी तक इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे और इस बातों को कह रहे थे कि यूसीसी पर जो है वो आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी, पर आज वही आम आदमी पार्टी टीवी डिबेट के दौरान ये सवाल उठा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जनता से राय नहीं मांगी गई है यूसीसी पर। दरअसल आपके लिए बता दें कि संजय सिंह ने यूसीसी को लेकर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए हैं, बल्कि उन्होंने ये जता दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो फिर एक बार केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाने वाले बिल का विरोध करेगी, जिस तरीके से अभी तक किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, चाहे बात सीएए की हो या फिर तमाम जो कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं जो कि जनता के हित में रहने के बावजूद भी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर अभी तक आम आदमी पार्टी ने भी उसका विरोध किया है। और संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इसको समर्थन करना चाहती थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इसका कोई ड्राफ्ट जो है वो नहीं लेकर आई है। बीजेपी का मकसद यूसीसी को पास करना नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना है। अगर बीजेपी का मकसद इसे लागू करना होता कि इनकी सरकार जो है वो 9 साल से क्यों यूसीसी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी धर्मों और संप्रदायों से यूसीसी पर बात की है। जहां एक तरफ संजय सिंह ने यूसीसी को लेकर दिखाया है दोहरा रवैया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी संजय सिंह की बोलती बंद कर दी और उन्होंने संजय सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि आज अगर ये बात की जा रही है कि आखिरकार 9 सालों में बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, तो बीजेपी के पास यानी कि हमारे पास 2014 से लेकर 2019 में ज्यादा संख्या राज्यसभा में नहीं थी और आज हमारे पास संख्या है और इसीलिए हम यूसीसी का जिक्र बार बार पर कर रहे हैं। और इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज जितने भी विपक्षी दल हैं जो ये कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए, चर्चा नहीं की है, तो अभी तक 70 सालों से राम मंदिर से लेकर 3 तलाक पर भी हमेशा ही बहसबाजी हुई, चर्चा हुई, पर किसी भी पार्टी ने इस पर फैसला नहीं लिया और फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। जी हाँ, जहां एक तरफ बोलती बंद की गई है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जो लोग भी यूसीसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनमें से एक तो मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी हैं और वहीं तीसरी तरफ वो सेकुलर पार्टियां हैं जो कि यूसीसी को लेकर सवाल उठा रही हैं। और बहु विवाह को लेकर जो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि 21वीं सदी में भी महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार रहे। जब उज्ज्वला योजना सभी के लिए सामान्य दी जा रही है, राशन सभी के लिए सामान्य बांटा जा रहा है, भी योजनाएं जो है वो सभी के लिए समान दी जा रही हैं, तो अगर ये यूसीसी कानून लाया जाता है जिससे कानून भी जो है वो समान हो जाएगा, तो इससे आखिरकार कुछ राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत क्या है। ये तमाम सवाल जो है वो तथ्यों पे बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बोलती बंद कर दी। जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी जो है वो तथ्यों के साथ जवाब दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चुपचाप बैठकर संजय सिंह जो हैं वो सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी की बातें, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं वो फैक्ट्स पर थी जिनके जवाब संजय सिंह के पास भी नहीं थे, जिनको लेकर उन्होंने सवाल उठाया यूसीसी पर और बदला अपना रवैया। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो यूसीसी को लेकर सवाल उठा रही है और संजय सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि कहते हैं कि एसजीपीसी के ने विरोध नहीं किया
किया, क्या सरकार ने एसजीपीसी सिखों से कोई समर्थन पत्र दिया है? आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने कहा है कि आप सभी राज्यों से बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए बता दें कि आज आम आदमी पार्टी जो है वो समर्थन तो नहीं करना चाहती है यूसीसी पर, ये साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से संजय सिंह ने ये सवाल उठाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से राय नहीं मांगी है। आपके लिए बता दें कि इसी महीने 14 तारीख को ही केंद्र सरकार की तरफ से वेबसाइट पर सर्वे डाला गया है, जो कि 1 महीने तक वैलिड है। 1 महीने तक देश के किसी भी कोने से लोग यूसीसी को लेकर अपनी राय रख सकते हैं और ये 14 जुलाई तक ऐसे ही चलने वाला है। यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार हर समुदाय, हर व्यक्ति से, देश में रहने वाले नागरिक से यूसीसी पर राय मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं यूसीसी पर जनता को फिर एक बार भ्रमक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए संजय सिंह जो है वो इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूसीसी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार लाने वाली नहीं है, या फिर 9 सालों से इनकी सरकार क्या कर रही थी। आपके लिए बता दें कि 9 साल अगर आज केंद्र में मोदी सरकार को हो चुके हैं, पर यूसीसी को लेकर बात अगर केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी तो वो 2019 के मैनिफेस्टो में की गई थी और एक एक करके जो कानून है उन्हें पास किया जा रहा है, बिल लाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिन पर भी जो है वो वादे किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे फिर वो 3 तलाक का मुद्दा हो, सीएए हो, या फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना हो। तमाम ऐसे बिल जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए, जिनका जिक्र जो है वो अपने मैनिफेस्टो में जो है वो बीजेपी के द्वारा 2019 में किया गया था। अब एक एक करके कानून पेश किया जा रहा है, तो उस पर आज विपक्षी पार्टियों की जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है और वो पार्टियां भी अपने बयान बदलती हुई नजर आ रही हैं, जो कभी ये कह रही थी कि हम इस यूसीसी पर समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, इनकी पार्टी के कई और नेता हैं जिन्होंने भी इसी सेम बात को कहा था, इसी बात को दोहराया था कि हाँ, हम यूसीसी का समर्थन करेंगे। और आज किस तरीके से जो है वो विरोध किया जा रहा है, बौखलाहट सामने आ रही है संजय सिंह की। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने जो है वो तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि सभी समाज और धर्मों से केंद्र सरकार की तरफ से राय नहीं मांगी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून की खामी ये है कि अगर किसी हिंदू महिला को सनातनी नहीं होना तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, तो क्या देश की तमाम हिंदू महिलाएं इसके लिए तैयार हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो केंद्र सरकार देगी क्या? इस तरीके से जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश जो है वो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। आपके लिए बता दें कि आज जनता को भ्रमित करने वालों में सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, बल्कि इसके अलावा तमाम और ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये तक कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आज यूसीसी लाने की बात कर रही है तो ये देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहा है। आपके लिए बता दें कि विपक्ष एक तरफ अलग यूसीसी को लेकर विरोध कर रहा है, पर आज जनता जो है वो यूसीसी के लगातार समर्थन में दिखाई दे रही है और यही बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी संजय सिंह को उनके ही बयान का जवाब भी आज जनता की तरफ से दिया जा रहा है। कुछ नजर डाल लेते हैं लोगों के कमेंट्स और लोगों की राय पर कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के इस दोहरे रवैये को लेकर क्या कहना है देश की जनता का, जो कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज के नीचे ही ट्वीट करके और कमेंट्स डालकर अपनी राय जो है वो व्यक्त कर रही है। आपके लिए बता दें कि संतोष द्विवेदी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि देश हित में जितने भी कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है सभी का विरोध आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और देश के धरने दंगे पार्टियों ने किया है। इन पार्टियों को देश की चिंता होती तो ये लोग इस कानून का स्वागत करते, ना कि लोगों को भड़काने का काम करते। यूसीसी क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, जरा उत्तर दो। तो वहीं दूसरी
दूसरी तरफ नवनीत नाम के यूजर जो है उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, 10 साल से तो यमुना की सफाई जैसा वादा भी आपने कई बार किया, पर आपने दिल्ली में क्या काम किया उसका उत्तर क्यों नहीं देते हो। यहाँ तो पूरे देश की बात है, धारा 370 हटा, 3 तलाक हटा, राम मंदिर का फैसला आया, एक एक करके काम होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जीके नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है टिकट ब्लैक किया बताएगा कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है जो कुछ भी बोल या कर सकती है। आज दोहरे रवैये को लेकर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि संजय सिंह को लेकर भी जनता सवाल जो है वो उठा रही है कि आखिरकार संजय सिंह कौन होते हैं जो कि केंद्र सरकार के बिल और उनकी योजनाओं को लेकर सवाल उठाएं। खैर अब देखना रहेगा, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ यूसीसी को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है आम आदमी पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जो खुद कानून के जानकार हैं, पर उसके बावजूद भी वो तमाम राजनीतिक नेता जो हैं वो भी आज यूसीसी को लेकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि अगर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार अगर इसी महीने यूसीसी के बिल के बारे में चर्चा करती है और अगले कुछ महीनों में यूसीसी को लेकर आती है केंद्र सरकार, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक प्लान हो जाएगा, मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा केंद्र सरकार का, जिसको लेकर अभी से बौखलाहट आने लगी है विपक्ष की सामने। क्योंकि अगले ही साल 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और अगर केंद्र सरकार लेकर आती है यूसीसी तो इससे एक बड़ा फायदा जो है वो भी बीजेपी के लिए हो सकता है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।